हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आइए उनको पहले देखते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रदेश का नामकरण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे राजधानी परिवर्तन, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे राजकीय सिंबल, फिर उसके बाद अदर टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी ज़िला हमारा बलिया है, सबसे दक्षिणी ज़िला हमारा सोनभद्र है, सबसे उत्तरी ज़िला हमारा सहारनपुर है और सबसे जो पूर्वी ज़िला है वो हमारा शामली है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का नामकरण। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम डेट कैसे याद रखेंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है 1836। 1836 में 36 उठाना है और उसका दोगुना कर देना है। 1836 में 36 का जो दोगुना होगा वो होगा 72। 72 का 7 और 72 का 2 लिख लेना है। फिर 36 में 1 जोड़ना है तो आ जाएगा 37। तो इस प्रकार 1836, फिर आ जाएगा 1877, फिर आ जाएगा 1902 और फिर आ जाएगा 1937। इस प्रकार हम डेट याद रख लेंगे। अब चलते हैं कि किस डेट को उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। जैसे 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उत्तर पश्चिम प्रांत ही क्यों रखा गया? क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। अगर ये हमारे भारत का मैप है तो यहाँ पर कुछ बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, कुछ इस प्रकार से बंगाल प्रेसिडेंसी होगी। तो इसका आधा भाग जो ये वाला है ये हमारे उत्तर प्रदेश वाला भाग था। तो अगर हम बंगाल प्रेसिडेंसी में डायरेक्शन देखेंगे, दिशा देखेंगे, तो ये हमारा पूर्वी भाग होगा, ये हमारा पश्चिमी भाग होगा और ये हमारा उत्तरी भाग होगा और ये हमारा दक्षिणी भाग होगा। तो अगर हम यहाँ से उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो हमारी उत्तर पश्चिमी प्रांत में आएगी। उत्तर पश्चिम में ये वाला भाग आएगा, इसलिए 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। उसके बाद देखते हैं 1877। 1877 से पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका राज्य अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध रखा था। उसके बाद 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया और 1937 में आगरा और अवध को भी हटा दिया गया और इसका नाम ओनली संयुक्त प्रांत रखा गया। 1937 के बाद 24 जनवरी 1950 को हमारे यूपी का गठन हुआ और प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इस समय राज्यपाल हमारे HP मोदी थे। उसके बाद हमारा जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जब हमारी 2017 में आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले 2018 में इसकी शुरुआत की, स्थापना दिवस की। उसके बाद चलते हैं राज्य का पुनर्गठन और यूपी का विभाजन। तो इसमें याद रखना है आपको 19, ये आ जाएगा 1 नवंबर और ये भी आ जाएगा 9 नवंबर। तो 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य का पुनर्गठन हुआ और 9 नवंबर 2000 को हमारा जो यूपी का विभाजन है वो हुआ। यूपी के 13 ज़िले काटकर उत्तराखंड में जोड़ दिए गए और हमारा उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया।
उसके बाद चलते हैं राजधानी परिवर्तन कि किस समय उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी थी। तो इसमें आपको 4 डेट याद रखनी पड़ेंगी: 1836, 1858, 1921 और 1935। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये 1836 में जो लास्ट अंक है 6, 6 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। इस प्रकार जो भी डेट है उनका अंतिम अंक आप याद रख सकेंगे, जैसे 1836 का 6, 1858 का 8, 1921 का 1, 1935 का 5। अब चलते हैं कब से कब कौन सी राजधानी रही। तो 1836 से 1858 तक हमारी आगरा राजधानी रही। उसके बाद 1858 से 1921 तक प्रयागराज हमारी राजधानी बनी। उसके बाद 1921 से 1935 तक हमारी लखनऊ राजधानी बनाई गई, जो कि आंशिक रूप से राजधानी थी, और 1935 में इसको पूर्णतः लखनऊ को राजधानी बना दिया गया, जो कि अब तक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राजकीय प्रतीक थे। तो सबसे पहले चलेंगे हम राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है हमारा। इसका हमें इंग्लिश नेम भी याद रखना है क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वैम्प डियर इसका इंग्लिश में नाम है, और हमें दलदली हिरण भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में नाम आ जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना है राजकीय पशु पक्षी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, क्रेन और क्रॉन्च है। उसके बाद राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय मछली जो है मीन, वो चितला, चिताला या मोह भी नाम याद रखना है। उसके बाद राजकीय जो पुष्प है वो पलाश या टेसू है 2011 से। उसके बाद है हमारा राजकीय खेल हॉकी है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आता है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछली दिख रही हैं आपको, और एक तीर और धनुष, और ये गंगा यमुना का संगम है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है जो 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। और ऊपर हमारा राजकीय पशु भी इम्पोर्टेंट है, राजकीय पक्षी भी इम्पोर्टेंट है, और राजकीय मछली भी, और राजकीय पुष्प भी। उसके बाद हमारा जो राजकीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। उसके बाद देखते हैं हमारी जो राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राजकीय भाषा थी वो थी हिंदी। इसकी घोषणा 1947 में हुई थी, और सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 1968 से की गई थी। द्वितीय जो राजकीय भाषा थी वो उर्दू थी। उर्दू को 1989 में द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया था। अब चलते हैं कुछ अदर पॉइंट्स में, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ प्रशासनिक स्थिति देख लेते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 80, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 थी। 31 को कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश में जो
ऊ है, छोटा ऊ, इसको 3 और सा का जो डंडा है उसका 1, ऐसे बन जाएगा 31। तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या ऐसे आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं कि हमारे विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, वो है 403। और हमारे जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या है 100। हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, 17, ये पूछा जाता है। और नगर परिषद में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में वो है 200। नगर पंचायत है हमारी 545। आगे चलते हैं, राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के अंतर्गत जो हमारे उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं वो हमारे राज्य राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अब इन जिलों को कैसे याद रखेंगे, तो ये ट्रिक है, हर बार सीता उनसे राह लेती। हर मतलब हरदोई, बार मतलब बाराबंकी, सीता मतलब सीतापुर, उनसे मतलब उन्नाव, राह मतलब रायबरेली, लेती मतलब लखनऊ। हर बार सीता उनसे राह लेती, इस ट्रिक से आप इन जिलों को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले NCR में आते हैं, तो 8 ज़िले आते हैं। अब इन ज़िलों को कैसे याद रखेंगे कि हमने जो ट्रिक पढ़ी थी महबूब में से पढ़ा था मेरठ, हा से पढ़ा था हापुड़ और बू से पढ़ा था बुलंदशहर। और महबूब में बा नहीं लेंगे। और बुलंदशहर के बगल में हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के ऊपर था गाज़ियाबाद, नीचे था अलीगढ़। गाज़ियाबाद के ऊपर था बागपत। इस प्रकार 6 ज़िले हो गए, 2 बचे। तो बागपत के ऊपर शामली है और मेरठ के ऊपर मुजफ्फरनगर है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं वो याद रख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।